खबरों का रुख कर लेते हैं और इसी बीच दिल्ली से सबसे पहले एक जानकारी आप तक साझा करें, जहां चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान के निवास पर बैठक। बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक से पहले मीटिंग। सीएम नायब सिंह सैनी बैठक में मौजूद, तो सतीश पुनिया, बिप्लब देब भी पहुंचे और कैबिनेट मंत्री मनोहर लाल भी मौजूद। सीएम नायब सिंह सैनी भी मीटिंग में मौजूद। इसके अलावा डॉक्टर सतीश पुनिया, बिप्लब देब भी मीटिंग में पहुंचे। चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान के निवास पर बैठक। बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक से पहले ये मीटिंग कई मायनों में खास और अहम हो गई। दरअसल सीएम नायब सिंह सैनी भी इस मीटिंग में पहुंचे हुए हैं। तो देखिए, लगातार क्योंकि हरियाणा में जो चुनावी सुगबुगाहट है वो चारों तरफ सुनाई दे रही है, लिहाजा हर राजनीतिक दलों की तरफ से अपनी अपनी बैठकों का दौर जारी है, मंथनों का दौर जारी है। बैठक से भी पहले मंथन हो रहा है। देखिए, कोई बड़ी बैठक होती है उससे पहले मंथन किया जा रहा है ताकि उस बैठक में एक रूपरेखा रखी जा सके। तो सीएम नायब सिंह सैनी इस मीटिंग में मौजूद हैं। आपको बताएं कि डॉक्टर सतीश पुनिया, बिप्लब कुमार देब भी पहुंचे, कैबिनेट मंत्री मनोहर लाल भी मौजूद। बड़ी जानकारी आप तक साझा करें, सीएम नायब सिंह सैनी भी इस मीटिंग में मौजूद हैं। इसके अलावा आपको बताएं कि सतीश पुनिया, बिप्लब देब भी इस बैठक में पहुंचे हैं। तो देखिए, एक तरफ कांग्रेस की बात करते हैं तो कांग्रेस भी अपनी लगातार बैठकों को चला रही है, तो दूसरी तरफ बीजेपी भी लगातार अपनी बैठकें कर रही है। तो चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान के निवास पर बैठक चल रही है बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक से पहले, लेकिन ये मीटिंग हो रही है। देखिए, बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक होगी लेकिन उससे पहले भी मंथन होगा। देखिए, बैठकों से भी पहले बैठकें हो रही हैं। बैठकों में क्या रखा जाना है, क्या मुद्दे रहेंगे, उनको लेकर एक मीटिंग चल रही है। हरियाणा ब्यूरो चीफ दीपक शर्मा मेरे साथ जुड़े हुए हैं अधिक जानकारी के साथ। दीपक, ये बैठकों से भी पहले जो बैठकें चल रही हैं ये क्यों खास हो जाती हैं? क्या बैठकों में क्या मुद्दे रहेंगे? बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक कब शुरू होगी? क्या जानकारी आपके पास? जी बिल्कुल, आज भाजपा की कुल 3 बैठकें हैं। पहली बैठक जो है वो अभी इस वक्त चल रही है और इस बैठक की अगर बात करें तो धर्मेंद्र प्रधान के आवास पर यह बैठक चल रही है, जहां पर प्रदेश भाजपा की छोटी टोली है। छोटी टोली में हम बात करें, 2 तो प्रभारी हैं, एक प्रदेश भाजपा के प्रभारी और एक प्रदेश भाजपा के विधानसभा चुनाव प्रभारी। प्रदेश भाजपा प्रभारी में सतीश पुनिया और प्रदेश भाजपा के विधानसभा चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान दोनों मौजूद हैं। सह प्रभारी बिप्लब देब और सह प्रभारी सुरेंद्र नागर हैं। इसके अलावा हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल, प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष मोहन लाल बड़ोली और इसके अलावा संगठन मंत्री फरिंदरनाथ शर्मा इस बैठक में है। और इस बैठक में उम्मीदवारों को लेकर के एक बार फिर चर्चा हो रही है, क्योंकि आज शाम को 6:30 बजे एक बड़ी बैठक होने जा रही है केंद्रीय चुनाव समिति की, जिसमें हरियाणा के विधानसभा के भाजपा उम्मीदवारों को लेकर के चर्चा होगी और कई नामों पर मोहर भी लगेगी। तो आज शाम को जो बैठक है 6:30 बजे प्रधानमंत्री के साथ केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक, उससे पहले ये बैठक आयोजित की गई है छोटी टोली के द्वारा, क्योंकि शाम को 6:30 बजे छोटी टोली के तमाम जो सदस्य हैं वो उस बैठक में भी रहेंगे प्रधानमंत्री के साथ। तो उससे पहले अभी एक बैठक उम्मीदवारों को लेकर के मान लिया जाए कि जो शाम को बैठक प्रधानमंत्री के नेतृत्व में होने वाली है केंद्रीय चुनाव समिति की, उसमें जम्मू कश्मीर से लेकर हरियाणा तक के उम्मीदवारों को लेकर मंथन होगा। तो लिहाजा यहाँ पर पार्टी अपने प्रदेश स्तर पर छोटी टोली की मंथन इसलिए कर रही है ताकि रूपरेखा तैयार की जा सके। और उम्मीदवारों के पैनल पर भी क्या कुछ चर्चा रहने वाली है? जी बिल्कुल, उम्मीदवारों के पैनल को लेकर के ही आज शाम को चर्चा होनी है और उसी को लेकर के छोटी टोली का आपकी जो चर्चा है इस वक्त जो है वो कर रहे हैं। हालांकि इसके बाद अभी 10 बजे एक और बैठक है। जो अभी 10 बजे बैठक होगी वो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर है। वो प्रदेश भाजपा कोर ग्रुप की बैठक है। जो प्रदेश भाजपा कोर ग्रुप की बैठक है वो विधानसभा चुनावों की रणनीति को लेकर के चर्चा होगी, जिसमें पार्टी किन मुद्दों के साथ जा रही है, धरातल पे लोगों के बीच जाएगी, कहां कहां चुनावी रैलियां होंगी, किस तरीके से कार्यक्रम रहेंगे, उसमें उसको लेकर के चर्चा की जाएगी 10 बजे की बैठक में। लेकिन जो अभी बैठक चल रही है धर्मेंद्र प्रधान के आवास पर, ये शाम 6:30 बजे होने वाली केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक से पहले की बैठक है, जिसमें छोटी टोली उम्मीदवारों को लेकर के एक अपनी सूची पर दोबारा से दीपक, क्योंकि आप लगातार इस बैठक को उस पर नजर बनाए हुए हैं, कौन कौन पहुंचा है जरा बताइएगा, किस प्रकार की हलचल है और कोई आने वाला है या सब पहुंच चुके हैं?
देखिए, अभी जो बैठक चल रही है धर्मेंद्र प्रधान के आवास पर, इसमें 8 ही लोगों को बैठक में छोटी टोली के अंदर है और वो 8 लोग इस बैठक में हैं। 8 लोगों में बात करें, धर्मेंद्र प्रधान का आवास है इसलिए वो अपने वहां पर मौजूद ही हैं। धर्मेंद्र प्रधान क्योंकि हरियाणा विधानसभा के चुनाव प्रभारी हैं बीजेपी के। इसके अलावा अगर बात करें तो सतीश पूनिया मौजूद है, विप्लव देव मौजूद है, उनके साथ में सुरेंद्र नागर मौजूद है, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह मौजूद है, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल मौजूद है, प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली और संगठन मंत्री फणींद्र नाथ शर्मा इस बैठक में मौजूद है। 8 लोग इस बैठक में मौजूद हैं जो विधानसभा चुनावों के उम्मीदवारों का जो पैनल है उसको लेकर के चर्चा कर रहे हैं। और ये पैनल आज शाम को 6:30 बजे जो 30 की बैठक होनी है भाजपा की, जिसमें प्रधानमंत्री भी रहेंगे, जिसमें भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी रहेंगे, गृह मंत्री अमित शाह भी रहेंगे, रक्षा मंत्री राजनाथ भी रहेंगे। उस बैठक से पहले एक अपनी रिवीजन इसको कहा जा सकता है, जो कि छोटी टोली एक बार फिर से उस लिस्ट पर चर्चा कर रही है। हालांकि इसके बाद 10 बजे कोर ग्रुप की बैठक में जाएंगे। बिल्कुल दीपक, देखिए आपने बताया कि 10 बजे भी एक मीटिंग है, फिर 6:30 बजे भी एक बैठक है, लिहाजा ये मान लिया जाए क्योंकि कांग्रेस भी लगातार स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक कर रही है और इसके अलावा भी वो प्रदेश स्तर पर भी बैठकों को अंजाम दे रही है और ऐसे में बड़ी चुनौती भी बीजेपी के लिए हो जाती है ताकि ऐसे टिकाऊ और जिताऊ कैंडिडेट्स को, क्योंकि यही मूल मंत्र है कांग्रेस का भी और यही मूल मंत्र है बीजेपी का भी, तमाम जो क्षेत्रीय दल है वो भी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं और ऐसे में वो भी अपनी तैयारियों में, तो बहुत ज्यादा चुनौतीपूर्ण हो जाता है ऐसे ऐसे कैंडिडेट्स को चुनना, उनका चयन करना जो वाकई में जिताऊ और टिकाऊ हो। और जिस तरीके से लोकसभा में नतीजे रहे उसके आकलन के हिसाब से तो ये और ज्यादा चुनौतीपूर्ण हो जाता है। जी बिल्कुल, लोकसभा चुनावों के जो नतीजे हैं वो लगभग दोनों के लिए आसपास रहे, भाजपा के लिए और कांग्रेस के लिए। बीजेपी और कांग्रेस ने दोनों ने लोकसभा में 5-5 सीटें जीती हैं। 10 सीटें हैं जिसमें 5 बीजेपी के खाते में गई, 5 कांग्रेस की। और इन लोकसभा सीटों के अंदर जो विधानसभा सीटें थी वहां किसने अगर लीड करी उसमें बात करें तो उसमें भी 42 सीटों पर कांग्रेस थी और उसके अलायंस के जोड़ते साथ में आम आदमी पार्टी क्योंकि अलायंस में थी तो 4 आम आदमी पार्टी यानी कि 46 सीटों पर इंडिया अलायंस था और 44 सीटों पर भाजपा थी। तो 42 और 44 रहे दोनों के, कांग्रेस और भाजपा के, जो कि लगभग आसपास थे और लोकसभा में भी 5-5 सीटें रही। तो ऐसे में बड़ी चुनौती इस विधानसभा में और इस बड़ी चुनौती में बड़े उम्मीदवार, मजबूत उम्मीदवार धरातल पे उतारने होंगे। यही कारण है कि लगातार मंथन चल रहा है कि एक विधानसभा पर मंथन चल रहा है। मंथन यही नहीं कि मजबूत उम्मीदवार हो, मंथन ये भी है कि जो मजबूत उम्मीदवार होगा उसको उम्मीदवार घोषित करने के बाद दूसरा कोई और वहां किसी तरीके का विरोध ना हो, किसी तरीके की नाराजगी ना हो और जो उम्मीदवार हो वो धरातल पर भी मजबूत रहे। ये तमाम बिंदुओं का ध्यान चाहे कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो, तमाम राजनीतिक दल और इन तमाम पहलुओं को लेकर लगातार मंथन भी हो रहा है ताकि एक बेहतर तरीके से चुनाव में उतरा जा सके और ऐसे कैंडिडेट्स जिसका समर्थन पार्टी भी करे साथ ही साथ लोग भी करे। ठीक है, अपनी नजर आप इस पर दीपक बनाकर रखिएगा। बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी को साझा किया आपने उसके लिए।